Hello students, Jai Hind, I am Samir. Today's our topic is chapter number 4 log on to Animate CC. आज के इस टॉपिक में हम Animate CC के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिससे हमारे वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। फर्स्टली वी विल नो अबाउट द topic what is Animate. Animate is a powerful animation software package developed by Adobe System formerly Macromedia. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि Adobe कंपनी के ज़रिए Adobe Reader, Adobe Photoshop, ये Adobe Macromedia ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। उसी का एक पार्ट है Animate. Animate को भी Adobe सिस्टम ने ही क्रिएट किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ Animate. Animate provides a versatile and easy way to create animation that consists of image, sound and video with various effect, जिसमें हम Animate में किसी भी तरह का बेटर एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप्स के ऑडियो वीडियो एंड साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ एनिमेट? एनिमेट इज़ ए वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम विच मीन्स दैट the graphics created in can be selected to any size without compressing the quality. means vector फॉर्म में हम इसमें विदाउट एनी कंप्रेसिंग मीन्स किसी भी क्वालिटी को बिना कम किए हुए इमेज एंड डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी वीडियो की क्लियरिटी बहुत ही बेटर एंड एचडी में हो पाएगी। और एनिमेट में हम किसी भी तरह के ग्राफिक्स को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डेवलपिंग हाईली इंटरेक्टिव वेबसाइट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, कंप्यूटर गेम्स एंड कंटेंट फॉर वेरियस मोबाइल डिवाइसेस। मीन्स हम इसमें ईजिली एनिमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू हाईली इंटरेक्टिव वेबसाइट्स भी और कंटेंट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए ऐड भी बना सकते हैं, कंप्यूटर गेम्स की ग्राफिक्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड कंटेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल जस्ट लाइक एज ए GIF मैसेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। एंड प्लेइंग मूवी एंड एनी ब्राउज़र इन ऑन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ एनिमेट। एनिमेट की मूवीज़ जो क्रिएट की जाती हैं डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, किसी भी टाइप्स के ब्राउज़र पर ईजिली प्ले की जा सकती हैं और बिल्कुल विदाउट एनी कंप्रेसिंग वीडियो क्वालिटी के। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही बेटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए नेक्स्ट इज हम ये जानते हैं हाउ टू ओपन ए एनिमेट। क्लिक ऑन द स्टार्ट and go to the all programs, Adobe Animate CC. The opening screen appears. Click on the action script 3.0 under create new section to open the Animate document. इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद हम easily Animate को ओपन कर सकते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट सिस्टम पर। अप्लाई को ओपन करने के लिए हमें विंडोज़ 10 में डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे एंड विंडोज़ 7 में आपके पास डायरेक्टली एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ओपन होकर स्क्रीन पर शो होगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर जैसा कि क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली आप विंडो 10 है तो आप सर्च कर सकते हो प्रोग्राम को एंड आप ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन में भी जा सकते हो। वैसे बेसिकली इसमें ऑल ऐप्स का ऑप्शन होता है और आपके जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसे आप डाउनलोड करके रखोगे। जैसे कि मेरी सिस्टम में यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जैसे कि यहाँ पर Adobe Animate 2020 जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोडेड है। उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपका ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ एंड नाउ क्लिक द Adobe Animate 2020 एंड दिस विंडो विल बी ओपन। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी जो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में ओपन होगी। कुछ टाइम ले सकती है प्रोसेस करने में। अगर आपके पास विंडोज 7 होगा तो डायरेक्टली आपके पास वर्जन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 के। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल ब्लैक कलर की स्क्रीन है, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप इसमें जो है फाइल ऑप्शन में जाकर डायरेक्टली क्लिक करोगे एंड न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे एंड आफ्टर दैट SD पोर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्शन 3.0 को सेलेक्ट कर रखा है हमने और SD वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर कई सारे वर्जन्स मिल जाएंगे, फ्रेमिंग मिल जाएगी। तो आपको SD क्वालिटी ही सेलेक्ट करनी है जिससे कि वीडियो आपकी बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस में क्लिक हो। एंड क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बेटर प्लेटफॉर्म ओपन होकर आ जाएगा दैट इज़ नोन एज अ वर्क स्पेस। फर्स्टली
we will know about the workspace. What is the meaning of workspace? Animate is similar to the Paint software in Windows. I has almost the same tool that Paint uses, except that these tools are mainly used for animation. Animation बिल्कुल एनिमेट जो है बिल्कुल पेंट सॉफ्टवेयर की तरह से ही वर्क करता है. इसका बैकग्राउंड बस आपका ब्लैक होता है एंड सेम पेंट का वाइट होता है, तो बैकग्राउंड पर नहीं जाते हम. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास वर्क स्पेस दोनों को वाइट हैं, जिस पर आपके पास पेंट में भी डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जिससे हम पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं. सेम लाइक एज ए एनिमेट में भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं जिस पे आप वीडियो, साउंड इफेक्ट्स एंड एडिटिंग को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. Workspace. The workspace is the arrangement of various animate elements such as the tool panel, library panel and property inspector and stage. Now you can see here this is a tool panel and this is a library panel and property inspector and that is a stage. Students, workspace के internal में tool panel, library panel, property inspector and stage ही आते हैं. Now we will know about the stage. The stage is drawing board where we can create graphics, animation and can make modification tool. This is the stage. Stage के इंटरनल में जो वाइट स्पेस एरिया दिखाई दे रहा है, इसके इंटरनल में हम ईज़िली अपने किसी भी कंटेंट्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन को ईज़िली हम क्रिएट कर सकते हैं. ये ड्राइंग बोर्ड एरिया है जो कि रेड कलर के फॉर्मेट में शो हो रहा है. स्टेज, इट इज़ अ लार्ज वाइट स्पेस विद द प्रेजेंट एट द क्रिएट द वर्क स्पेस. ये आपका रेड कलर का हाईलाइटेड एरिया दैट इज नोन एज ए स्टेज. बाय डिफ़ॉल्ट द स्टेज डायमेंशन आर 550 क्रॉस 400 पिक्सल्स, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेज साइज़ होता है जो कि प्री डिफाइंडेड होता है. राइट कॉर्नर पर आप देख पा रहे हो रेड कलर के, मैं इसे जूम करके भी आपको शो कर देता हूँ. विड्थ इज़ 550 क्रॉस हाइट इज़ 400, डायमेंशंस जो कि प्री डिफाइंडेड हैं. इसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेज की एरिया and then resolutions predefined होते हैं. Now next is the gray area is surrounding the stage is called the work area. This area can contain graphics element which can be moved to the stage and when required. ये आपके पास ब्लैक कलर का जो एरिया होता है जो हाईलाइटेड है, इसमें हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं. एज रिक्वायर्ड हम अपने स्टेज में एक्सेस कर सकते हैं. एंड वी कैन मॉडिफाई द व्यू ऑफ द स्टेज साइज बाय सेलेक्टिंग द व्यू, जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन एज वेल एज. जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, व्यू ऑप्शन में जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन है. चलिए हम इसे जूम कर देते हैं. जूम करने के बाद आप इजीली इस पार्ट को देख पाओगे. स्टेज को हम जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए व्यू ऑप्शन में हम जूम इन का ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं एंड जूम आउट का ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं. जूम इन ऑप्शन के लिए जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल टू एंड जूम आउट के लिए आपका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस माइनस है, जिसे आप कीबोर्ड की हेल्प लेकर डायरेक्टली शॉर्टकट जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो और आपके स्टेज को मॉडिफाई कर सकते हो जिससे कि स्टेज को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज किया जा सके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन्यू बार दैट इज़ नोन एज टॉप ऑफ द बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहे हैं. The menu provides the control over common functions like opening, closing and saving of a document. Some other features like copying, pasting, calling up specified panel and controlling over animate emulation can be seen under menu option. मेनू ऑप्शन के इंटरनल में जस्ट लाइक एज ए फाइल में आप ऑप्शंस देख पा रहे हो. कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, ओपन, ब्राउज, ब्रिज, ओपन, रिसेंट, क्लोज, ऑल, सेव एज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड हैं जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ईजिली सेव कर सकते हैं. अपने फ्रेम एंड स्टेज में वीडियोस को ईजिली सेव कर सकते हैं. नाउ एडिट ऑप्शन इज़ अंडू, रीडू एंड कट, कॉपी, पेस्ट एंड देन पेस्ट, सेंटर, पेस्ट, स्पेशल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट्स को फाइंड कर सकते हैं एंड एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिससे कि स्टेज पर वीडियो एंड कंटेंट को ईजिली एक्सेस किया जा सके. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपके मेनू के इंटरनल में जैसे कि और भी टैब्स थे और सभी टैब्स का यूज़ करके हम ईजिली वर्क कर सकते हैं. टूल पैनल, द टूल पैनल कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस टूल टू ड्रॉ, पेंट, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट इन द वर्क स्पेस. टूल पैनल का यूज़ करके हम ईजिली अपने कंटेंट्स को स्टेज पर एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि आपके पास लेफ़्ट हैंड में शो हो रहा है रेड कलर के रेक्टेंगल्स में. सो
that is the vertical part of the frame, that is known as the toolbar. Toolbar के basically 4 parts होते हैं. The tool panel is divided into a 4 parts: tools, view, color and options. The first part, that is known as a top of the, and then second is view option, and third is color option, you can see here, and then fourth is option. The first option को हम डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, हम फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ ए टूल सेक्शन. इट कंटेन्स टूल दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. इसका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने, पेंट करने और सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर पाते हैं, और जिससे कि हमारा कंटेंट ईजिली वर्क में ला पाते हैं. एंड द नाउ नेक्स्ट वन इज़ द व्यू सेक्शन. 8 कंसिस्ट ऑफ ए टूल फॉर जूमिंग एंड पैनिंग द एप्लीकेशन विंडो, जिसमें हम अपने स्टेज पर जो भी कंटेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे जूम इन एंड पैन के इंटरनल में एप्लीकेशन विंडो में एडजस्ट कर सकते हैं एंड जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं. द थर्ड इज़ द कलर सेक्शन. इट इंक्लूड द मॉडिफायर टू सेलेक्ट कलर फॉर द स्टेप यू ड्रॉ यूजिंग द स्ट्रोक एंड फिल कलर्स पिकर, जिसके थ्रू हम कलर को पिक कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल कर सकते हैं एंड आउटलाइन के कलर को भी ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं. द ऑप्शन सेक्शन. इट डिस्प्ले मॉडिफायर फॉर द करेंटली सेलेक्ट टूल. मॉडिफायर अफेक्ट द टूल्स प्लानिंग और एडिटिंग ऑपरेटिंग, जिसके थ्रू हम स्टेज पर किसी भी ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. इस टूल का यूज़ हम ईजिली कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं. द टाइमलाइन इज़ ए रेक्टेंगुलर विंडो दैट इज़ ए प्रेजेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टेज. इट इज़ एरिया वेयर वन कंट्रोल द सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट ऑफ ए मूवी. टाइमलाइन एक ऐसा स्पेस होता है जो कि आपके स्टेज के हमेशा बॉटम में ही बेसिकली प्रेजेंट होता है. इसे हम टॉप में भी ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर फिक्स कर सकते हैं. टाइमलाइन के इंटरनल में हम किसी भी मूवी एंड कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्ट की टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, मींस नेक्स्ट लेवल पर या प्रीवियस लेवल पर लाकर एडजस्ट कर सकते हैं. इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम इसी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास इस लोकेशन को एंड टाइमलाइन को एक्सप्लेन करना होगा, जिसके 3 पार्ट्स हैं: प्ले हेड, लेयर्स एंड फ्रेम, जिसका हम यूज़ कर लेते हैं. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन आर लेयर, फ्रेम एंड देन प्ले हेड. तो सबसे पहले हम फ्रेम का यूज़ कर लेते हैं. फ्रेम्स. एनिमेशन इज एनिमेट आर द क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रेम. फ्रेम इज डिफाइंड एज द लिटिल रेक्टेंगुलर cell that appears on the timeline. Every 5th frame display a number which can find on the top of the timeline. मीन्स ये जो फ्रेम आपका शो कर रहा है हाईलाइटेड में, इसमें कोई भी एक इमेज एंड ग्राफिक्स हो सकती है. ईच एंड एवरी 5 फ्रेम्स के बाद आपके पास ये नंबर इंक्रीज़ करता है. इस नंबर को इंक्रीज़ करने का मतलब यही है कि आपके पास किसी भी एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में या किसी भी एक फ्रेम में आपका कोई भी एक मूवी का कंटेंट या इवेंट या ऑब्जेक्ट्स जो कि एनिमेट करता हुआ वो दिख सकता है. आपकी इसकी अदर स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो, जस्ट लाइक एज ए. इसकी जूम स्क्रीन को मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर क्लियर कर लिया है. और अदर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो जैसे कि आपके पास ईच एंड एवरी 5 फ्रेम के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन शो होता है जिसमें कि नंबर इंक्रीज़ होते रहते हैं, और आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो. एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्रेम की प्रॉपर्टी को देख पा रहे हो, जिसमें आपके पास लेयर वाइज लेयर आगे की ओर ग्रोथ करता है और आपका एनिमेशन हाई डेफिनेशन में कंप्लीट होता है. इसके बाद आपकी अगली प्रोसेस को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, जिससे कि लाइक ए फिल्म एनिमेट डॉक्यूमेंट डिवाइडेड द लेंथ ऑफ टाइम इनटू ए फ्रेम डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ मूवी एट द स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ टाइम. द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए फ्रेम इज़ F5, जिसके थ्रू हम F5 के थ्रू शॉर्टकट की इंसर्ट कर सकते हैं. की फ्रेम आर द स्पेशल टाइप ऑफ frames where we defined some change to an object properties for an animation like position, color, shape, etc. A keyframe is represented by a solid black dot. Keyframe एक बहुत ही important part है जो कि आपके पास black dot से represent करता है, जो highlighted शो हो रहा है. इसके थ्रू हम किसी भी फ्रेम की और एनिमेशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कलर, शेप एंड किसी भी टाइप के डेटा को ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक ब्लैक डॉट की फॉर्मेट में शो करता है. नाउ की फ्रेम इज़ वी कैन ईजिली चेंज द लेंथ ऑफ ए ट्विन्ड एनिमेशन बाई ड्रैगिंग ए
keyframe in a timeline, the shortcut key to insert a keyframe is F6। मीन्स शॉर्टकट की आपके पास की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए F6 होती है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्विनिंग कर सकते हैं, मीन्स डुप्लीकेट बना सकते हैं, और इसे हम ड्रैग करके किसी वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर की फ्रेम पर इजीली ले जा सकते हैं। नाउ लेयर आर लाइक ए ट्रांसपेरेंट सीट stacks on the top of the one another, each containing a different image that appear on the stage। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो टॉप लेवल पर आपके पास दिख रहा है, इस पे आपके पास लेयर्स दिखाई देते हैं। लेयर वन बाय वन किसी भी स्टेज पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी इवेंट हम क्रिएट करते हैं, कलर फॉर्मेट, तो आपके पास लेयर के थ्रू यहाँ पर डिफाइन कर देता है। व्हेन वी ओपन ए न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट, इट डिस्प्ले ओनली वन लेयर विच कंटेन इट्स ओन टाइमलाइन विद एंडलेस फ्रेम। आपके पास डिफ़ॉल्ट में एक लेयर क्रिएट हो जाती है। नाउ वी कैन ऐड मोर लेयर टू ऑर्गेनाइज द नेटवर्क एंड एनिमेशन इन ए डॉक्यूमेंट। वी कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन अनदर लेयर। मीन्स मेन ऑब्जेक्ट जो आपकी फर्स्ट लेयर पर होती है उसको बिना अफेक्ट किए हुए हम बहुत सारे लेयर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और नए इवेंट्स जस्ट लाइक एज ए कलर ड्राइंग एंड किसी भी पार्ट को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमारा मेन लेयर अफेक्ट ना हो। नाउ द एक्टिव लेयर इज इंडिकेटेड विद द की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर आइकन। ईच एंड एवरी लेयर्स में आपके पास नेविगेशन कंट्रोलर आइकन जो कि हाईलाइटेड हैं शो होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी लेयर को इंडिकेट कर सकते हैं एंड नेविगेट कर सकते हैं। एंड द प्ले हेड इंडिकेट्स द करेंट फ्रेम डिस्प्ले ऑन द स्टेज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेड फ्रेम एंड रेड वर्टिकल लाइन्स बिलो इट इज़ द टाइमलाइन विंडो। इट मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट द टाइमलाइन एज द मूवी प्रोसीड थ्रू द फ्रेम। मीन्स ये रेड कलर की लाइन जो दिख रही है इसे ही हम प्ले हेड बोलते हैं, जो कि आपकी मूवी जब आपके पास लेयर्स आपके टाइमलाइन पर आगे की तरफ फ्लो करती है तो लेफ़्ट टू राइट ये भी मूव करता है। और इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए भी आपके पास द स्पीड ऑफ द प्ले हेड मूवमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रेम रेट सेटिंग, जिसके आप देख पा रहे हो जो हाईलाइटेड रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। इसके थ्रू हम स्पीड को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसी स्पीड के अकॉर्डिंग आपका प्ले हेड मूव करता है स्टेज की टाइमलाइन पर, और आप इजीली किसी भी वीडियो को प्ले करके या स्टेज पर इसका डेमो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कमेंट एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, और हमारे चैनल की अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।